हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा और आप सभी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में बात करके गए थे कि प्राइस अगस्त सीरीज के अंदर पूरे तरीके से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ। ऊपर की तरफ वो रेंज थी 19,600 और नीचे की तरफ वो रेंज थी 19,250। लेकिन ये रेंज धीरे धीरे स्क्वीज होती गई और हमने देखा कि प्राइस 19,520 और 19,320 नीचे की तरफ इस 200 पॉइंट की रेंज में लगभग 15 से 16 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट करता रहा। और प्राइस एक्शन थ्योरी ने, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, उसने बड़ा क्लियरली हमें ये बताया कि क्योंकि इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई नहीं थी। प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें ऊपर की तरफ एक पॉइंट बताया 19,520 और कहा कि अगर 19,520 स्पॉट निफ्टी के लेवल के ऊपर प्राइस चलना शुरू हो तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशन बनानी चाहिए, और 19,320 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे चलना शुरू हो तो ही हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, या फिर हमें वेट करनी चाहिए कि इस 200 पॉइंट की रेंज के बीच में कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाए तो अकॉर्डिंगली हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। लेकिन हमने इस पूरी सीरीज में देखा कि लगभग प्राइस इसी 200 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट होता रहा और प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा नहीं हुई। लेकिन फाइनली 31 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि अगस्त एक्सपायरी का भी दिन था, प्राइस के अंदर हमने देखा कि 31 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में कुछ सप्लाई क्रिएट हुई और अगस्त सीरीज के जो रोल ओवर हुए वो शॉर्ट साइड पर हुए और सेल ऑन राइज का बाजार बना। ये सभी बातें हम बात करके गए थे अपने पिछली वीडियो में। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है, आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से काम करती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। और प्राइस के अंदर डिमांड और सप्लाई या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स को देखने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम, डाटा या किसी भी तरीके की ग्लोबल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा दोस्तों कि प्राइस फिर से एक उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ, लेकिन प्राइस के अंदर जो सप्लाई क्रिएट हुई थी 31 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, जैसा मैंने भी कहा, जो रोल ओवर्स हुए थे सितंबर सीरीज में वो शॉर्ट साइड के थे और उस सप्लाई की 1 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में ना तो अनवाइंडिंग देखी गई और ना ही किसी तरीके की कोई डिमांड का नामो निशान था। तो ओवरऑल अगर सारी बातों को सम अप करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, सेल ऑन राइज का बाजार है। प्राइस ऊपर जब भी आए किसी भी वजह से और कहीं से यू टर्न ले एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। अगर कल 4 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में जो ये सप्लाई क्रिएट हुई थी 31 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, इसकी कोई अनवाइंडिंग नज़र आएगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, और सप्लाई पैदा होगी तो वो भी प्राइस के अंदर दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर कोई निचले लेवल्स पर कोई डिमांड नज़र आएगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कल का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाने तक प्राइस के अंदर ना तो ये जो सप्लाई छोटी मोटी जो क्रिएट हुई थी 31 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, ना तो इसकी कोई अनवाइंडिंग देखी गई, ना ही कोई डिमांड का नामो निशान दूर दूर तक था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 19,520 स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक होता है एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। सो दोस्तों, ये टोटल कहानी है 4 सितंबर 2023 के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 4 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई और सप्लाई क्रिएट हुई, या जो सप्लाई क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी यहाँ पर बात करें प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर वो आपसे ना छूटे। वीडियो पसंद आई हो, हमारे कंटेंट से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा पहुँच रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।